महानायक राजा हृदय शाह की 11 फुट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सहित प्रदेश भर के 1 दर्जन से अधिक विधायक शामिल हुए। 1842 की बुंदेला क्रांति के महानायक राजा हृदय शाह, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने पूरे परिवार को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन इतिहास में ऐसे स्वतंत्रता के महानायक को अब तक भुला कर रखा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को देश में पहली बार सम्मान देने के लिए नरसिंहपुर जिले के केरपानी में उनकी 11 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति सहित प्रदेश भर के दर्जन भर विधायकों ने शिरकत की। नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल द्वारा इस समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की स्वतंत्रता के महानायक राजा हृदय शाह के इतिहास को लोगों के सामने लाना था। एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने 1842 की बुंदेला क्रांति का आगाज करते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया था और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। आजादी के 75 अमृत महोत्सव पर आज ऐसे गुमनाम शहीद को उनके शहादत दिवस पर याद करते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने मंच के माध्यम से करते हुए उन्हें याद दिलाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह भी किया। वहीं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बेहद गौरव का दिन है, जब हम ऐसे गुमनाम शहीदों को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार प्रकट किया, जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए गुमनाम शहीदों को याद करने का अवसर देश की समक्ष रखा। आज हृदय शाह जी का एक नया इतिहास है, यहाँ के हमारे विधायक जी ने एक काम किया है और उसकी मूर्ति स्थापित किया है और इससे हमारी जो केंद्र बिंदु है, आस्था है, वो स्थापित होगा हमारे एक 28 ऐसी पीढ़ी के। और आज हमारे बीच में शैलेंद्र सिंह वसलेन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके पीढ़ी ऐसे मैंने कल्पना कर सकते हैं कि 28 पीढ़ी में और इस प्रकार के इतिहास को और देश के लिए जिनने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने वाले ऐसे महानायकों को बुला दिया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के इतिहास को जीवित रखना, ये आज प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ऐसे महापुरुष जो देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उनको याद करने का एक अवसर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दिया है हम देशवासियों को। मैं उनको भी बधाई देता हूं और आज इस अनावरण के अवसर पर मैं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 28 अप्रैल 2022 नर्मदा का उत्तर तट केरपानी की पुण्य भूमि 180 साल पहले राजा हृदय शाह आज ही के दिन स्वर्ग सिधारे थे। वो अपनी पीढ़ी के 22वीं पीढ़ी के सदस्य थे। 28वीं पीढ़ी के लोग भी आज मंच पर थे। 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है। सर्वस्व त्याग के बाद अंग्रेज़ों ने जिस संपत्ति को रासात किया था, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम वो अधिकार उन्हें वापस नहीं दिला पाए। ऐसी भूलों के स्मरण करने के साथ भी हम गर्व करते हैं उनकी वंश परंपरा पर कि उनके परंपरा के लोग कभी किसी सरकार या राजनेता के सामने अपने धन संपत्ति को मांगने के लिए नहीं गए और उनकी संतुष्टि हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सरकार और समाज अपना कर्तव्य पूरा करे। रक्त संबंधों के कारण उनने जिस यश और कीर्ति को आत्मसात किया, वो नमन करने योग्य है। और मैं मानता हूँ कि 180 साल बाद राजा हृदय शाह की मूर्ति लगी है। मैं अपने अनुज जालम सिंह जी और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई दूंगा। और आज जो लोग इस भीषण गर्मी में अपने साधनों के साथ जिस शांति के साथ में यहाँ पर उपस्थित होकर साक्षी बने, वो इतिहास के हिस्से हैं। मैंने बहुत कार्यक्रम देखे हैं। कार्यक्रम के बाद लोग रुकते नहीं हैं। यहाँ कार्यक्रम के बाद लोग जाने तैयार नहीं हैं। मैं उन सबको भी नमन करता हूँ। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।